जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। और देखिए आपका 2 सेट आपका और बचा हुआ है ज्ञान बिंदु जीएस का। और इसके पहले कई सारे मैंने जो है बुक को कम्प्लीटली आपको जो है कवर भी आपको कराया हुआ है, जैसे कि खान जीएस का आपका। इसके अलावा द प्लेटफॉर्म सीरीज की तरफ से जो साइंस आपका 3200 प्लस आपका 2400 का सेट आपका था, ये भी मैंने आपको कम्प्लीटली आपको अपलोड किया है। तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग जरूर विजिट करें। सारा क्लास सिस्टमेटिक तरीके से मैंने अरेंज कर दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए लेटेस्ट में भी जो है एसके झा सर का भी बुक आपका लेटेस्ट में भी प्रिपेयर हुआ है। इसको हम लोग जो है कल से शुरू करने वाले हैं। तो जो नए कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप जो है आसानी से क्लास को विजिट कर पाए। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपका है, तो सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट लेना है और कितना एक्यूरेसी आपने मेंटेन कर पाया है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फिर आज का पहला प्रश्न हमारा देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए हड़प्पा स्थल में अगर देखेंगे आप लोग तो लोथल जो है हमारा ये हड़प्पा स्थल का जो है बंदरगाह था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्री हिस्ट्री से डेफिनेटली जो है जितनी भी एग्जाम आपका कंडक्ट होता है यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और ऑलरेडी मैंने इसका जो है स्पेशल आपको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया हुआ था प्री हिस्ट्री, साथ ही आपका जो है अलग अलग आपको लेकर के। लेकिन प्री हिस्ट्री से देखेंगे तो आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपके हर एक बार आपके उठाए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। तो साथ ही ध्यान रखेंगे कि जो 24 तीर्थकर हमारा हुए थे ये जैन धर्म में जो है टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। अगर हम बात करेंगे कि जो लास्ट तीर्थकर थे यानी 24वें तीर्थकर कौन थे, तो ध्यान रखेंगे कि महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थकर थे। और एक आपका पूछा जाता है कि 23वें तीर्थकर कौन थे, तो ये जो थे आपका पार्श्वनाथ थे। ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर आपको पूछा जाता है कि 23वें तीर्थकर कौन थे, तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर हो जाएगा पार्श्वनाथ। चाहो तो आप लोग नोट डाउन इसको कर लेना, क्या हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ हो जाएगा आपका। ये आपका क्या हो जाएगा, तो पार्श्व आपका जो है नाथ हो जाएगा, जो कि आपका 23वें तीर्थकर थे। जबकि अगर 24वें की अगर हम बात करेंगे तो 24वें जो तीर्थकर है महावीर स्वामी थे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है आपका। याद रखेंगे कि शेरशाह और बीएसएससी के अंतर्गत अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, क्योंकि अगर सीजीएल अगर देखेंगे आप, सीजीएल का आपका 4th सीजीएल तक आपका वैकेंसी आने वाला है। इसके पहले देखेंगे तो बीएसएससी आयोग की तरफ से जो है क्वेश्चन आपका रिपीट भी आपका किया जाता है। और जो आपका प्रीवियस ईयर पैटर्न पर क्वेश्चन आना है, तो अच्छे तरीके से आप लोग जरूर इसको लगाएं। प्रीवियस पेपर को भी आप लोग लगा लेना। प्रीवियस पेपर ऑलरेडी मैंने आपको कवर जो है करा दिया हुआ है। तो देखिए शेरशाह सूरी का जो मकबरा है साथियों ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो ये आपके सासाराम में है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सासाराम आपके बिहार के अंतर्गत आपका स्थित है, जहाँ की शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा आर्टिकल हो जाएगा 40। ये देखिए हमारा जो है कानून के समक्ष समानता को प्रदान करता है। कानून के नज़र में सभी व्यक्ति जो है ये आपके समान होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 जो है 21A प्रस्तुत किया गया था, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये आर्टिकल 21 को जो है आपका ए को प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, अगर आपको पूछा जाता है कि जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका जो है 2002 में हुआ था, जिसमें कि 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों को लिए जो है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान तथा निःशुल्क व्यवस्था किया गया है शिक्षा को लेकर के। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। पूछा जाता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान ये हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 21 के ए में आपका दिया गया है। जबकि अगर हम बात करेंगे कि ये कब अच्छा शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लाया गया है, तो ये आपका 2002 में लाया गया है। तो इतने फैक्ट को आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं, तो प्रोक्सिमा जो है आपका सेंटोरी कहते हैं। ध्यान रखेंगे प्रोक्सिमा आपका जो है ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे तो प्रोक्सिमा आपका सेंचुरी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जो कहा जा रहा है कि द्वाब का क्या मतलब होता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। देखिए द्वाब का क्या मतलब होता है ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान रखिए आप लोग कि द्वाब का जो आपका मतलब होता है, दो नदियों के बीच की जो भूमि होता है इसे हम लोग कहते हैं द्वाब। ध्यान रखेंगे दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है इसे हम लोग कहते हैं द्वाब। अगला क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर कजर यहाँ पर आपका कि जिब्राल्टर कजर की जल डमरू मध्य
किन को जोड़ता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी प्रश्नों में अटेम्प्ट लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है, ये हमारा करता है जिब्राल्टर, जो है आपका जल डमरू मध्य करता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए दिया गया है कि इसरो किससे संबंधित है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग कि इसरो जो है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये जो हमारा है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान से रिलेटेड आपका है, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान होता है, और ये हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसरो की स्थापना कब किया गया, तो ये अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखेंगे कि 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो है आपका ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है। तो देखिए ट्रैक बॉल जो है हमारा ये इनपुट डिवाइस का उपकरण है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, गुलाम वंश का प्रथम शासक जो हमारा हुए करते थे, ये आपका हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि कहा जा रहा है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो देखिए सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। इंपोर्टेंट याद रखेंगे आप लोग, इंडियन नेशन जो हमारा है इसका प्रकाशन पटना से होता था। पटना से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा कि पटना जो आपकी उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि पटना जो हाईकोर्ट की स्थापना हुआ था ये आपका 1916 में किया गया था, जबकि बिहार की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो 1912 में किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि दांडी यात्रा की गई थी। देखिए दांडी यात्रा जो हमारा हुआ था ये आपका हुआ था 12 मार्च, ध्यान रखेंगे ये हमारा 12 मार्च 1930 को जो हमारा दांडी यात्रा किया गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया गया है 1932, तो गलत हो जाएगा। 1931 भी यहाँ पर आपका कट जाएगा। आगे ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे ऑप्शन हमारा डी में दिया गया है 1930, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट आपका 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा शुरू किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश वालों ने जो है नमक पर टैक्स लगा दिया गया था, और महात्मा गांधी के द्वारा जो है 78 स्वयंसेवकों के साथ जो है इन यात्रा को किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1773 में किया गया था। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया था। तो ये जो हमारा किया गया था ये 73 में आपका किया गया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो देखिए नेपाल का पड़ोसी होना चाहिए लेकिन वो भारतीय राज्यों का युग्म होना चाहिए। ऐसे केस में अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका सिक्किम और बिहार आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों सटा हुआ है। अगला नेक्स्ट हमारा देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। इसको देखिए आप लोगों को नोट डाउन करना है, ये आपके अलग करके भी आपको पूछा जाता है कि कौन से आपका दर्रा जो है किस राज्य के अंतर्गत हमारा स्थित है। देखिए जेलेपला दर्रा दिया गया है और ये हमारा सिक्किम के अंतर्गत स्थित है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है, तो याद रखेंगे आप लोग। उसके अलावा नेक्स्ट दिया गया है माना और नीति, तो ये देखिए हमारा उत्तराखंड आपका जो है हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि सिपकिला दर्रा, तो साथियों अगर सिपकिला दर्रा की बात करेंगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दिया गया है बोमडिला दर्रा और ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित है, तो ये सभी फैक्ट आपका करेक्ट दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका होना चाहिए था हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जो हमारा सिपकिला दर्रा है ये हमारे हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो है स्थित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि तवा किस नदी की सहायक नदी है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला में दिया गया है कि विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस कब मनाया जाता है। तो फिर याद रखेंगे आप लोग कि ये प्रत्येक वर्ष जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है ये आपका 6 अक्टूबर को जो है प्रत्येक वर्ष जो है ये मनाया जाता है। यह जो दिवस आपको मनाया जाता है जागरूकता फैलाने के दृष्टिकोण से ये जो है आपके मनाया जाता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारा जो है लगभग 17 मिलियन अगर लोग देखेंगे तो जो है क्या है कि प्रभावित है, मतलब एक तरह से अनुभूति या फिर कह सकते हैं कि धारणा की गड़बड़ी या फिर आप संवेदना से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो इससे क्या है कि इन गड़बड़ी को लेकर के जो है उत्तेजित करने के लिए और साथ ही जो है एक मुहिम की तरह जो है चलाने के लिए जो है क्या मनाया जाता है। तो यहाँ पर मनाया जाता है विश्व आपका जो है सेरेब्रल पाल्सी दिवस के रूप में जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो एग्जैक्ट आप लोग याद रखिए कि ये कब होता है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा
कि जो है आपका अक्टूबर आपका जो है 6 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष आपका सेलिब्रेट आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं में एक कहा जा रहा है कि एंटोन दिया गया हमारा आपका कि जिलिंगर किस देश से है। तो सती आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि ICC प्लेयर ऑफ द कहा जा रहा है कि मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, प्रथम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने हैं और साथ ही खेल से रिलेटेड करेंट में अगर देखा जाए तो बिहार के अंतर्गत जो भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है खेल से रिलेटेड आपका ज़्यादातर क्वेश्चन को जो है कवर किया जाता है। तो आप लोग खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि कहा जा रहा है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला कहा जा रहा है कि क्रिकेटर कौन बनी है, ये आपको बार पूछा है। तो यहाँ पर आपका देखिए हरप्रीत आपका जो है कौर हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि मरणोपरांत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र अभिनेत्री कौन है। तो देखिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा श्रीदेवी। देखिए श्रीदेवी को जो है मरणोपरांत जो है आपका क्या है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इन्हें जो है सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो रिसेंटली अभी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ने दिया है। तो सेट पैटर्न पर जो भी आपका करंट का क्वेश्चन है अच्छे तरीके से आप लोग इसको प्रिपेयर रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फाल्कन शील्ड 2023 एक सैन्य अभ्यास है जिसमें कहा जा रहा है कि किन देशों ने भाग लिया है। तो फिर अगर देखेंगे तो फाल्कन शील्ड 2023 जो एक सैन्य अभ्यास के रूप में है, इनमें जो है कौन कौन से देश ने जो है भाग लिया है। तो आप देखेंगे तो चाइना और जो है आपका संयुक्त जो है आपका अरब अमीरात लिया है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कहा जा रहा है कि 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। तो सती आपका हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, प्रश्न में हमारे यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की कहा जा रहा है कि हालिया रैंकिंग में कौन सा भारतीय प्राणी उद्यान शीर्ष पर है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो है 4 पदक जीता है। अगला में दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है। देखिए आपको साथियों दिया गया है, जैसा कि आप देख पाएंगे कि बुमला दिया गया है। अच्छा ये किस राज्य के अंतर्गत है। तो फिर अगर देखेंगे तो बुमला जो हमारा है ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आपका स्थित है, तो ये आपका ए के साथ चला जाएगा। इसके अलावा जेलेपला अगर देखेंगे आप लोग तो जेलेपला जो हमारा है ये सिक्किम के अंतर्गत हमारा स्थित है। सिक्किम देखिए आपको 3 में दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मुलिंगला आपको दिया गया है। मुलिंगला की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और आपका जो है शिवकिला जो कि अभी तुरंत मैंने आपको रिवील कराया है ये हमारा जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे और आंसर यहाँ से आपको दिया गया है, तो आप लोग इसको जो है कूट का मैच करेंगे। अगला में दिया गया है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि लगभग अगर देखा जाए तो 32 जो है आपका वर्ग किलोमीटर में आपका जो है फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए दिया गया है कि जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है हुआ है। देखिए सभी आपको दिया गया है सामने। अब आपको बताना है कि 4 में से कौन एक ऐसा है जो कि आपके अलग है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप लोग तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अपलेशियन आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अपलेशियन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक प्रकार का जो है बलित आपका पर्वत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये एक बलित पर्वत है। और इसके अलावा अगर देखेंगे आप लोग तो इसके अलावा जैसे कि आपका दिया गया यहाँ पर आपका आल्पस दिया गया है, इसके अलावा एंडीज दिया गया है, इसके अलावा आपका हिमालय दिया गया है। तो ये सभी अगर देखेंगे आप लोग तो ये क्या है कि एक रॉकीज मतलब इसको देखिए आप कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर क्या है कि आपको रिवील करना है तभी आपका ये आपका क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो चूंकि पर्वत जो हमारा होता है इसका अलग अलग आपका जो है कैटेगरी में इसको बांटा गया है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जैसे कि हमारा दिया गया है
जो यहाँ पर आपको दिया गया कि अलेसियन आपको दिया गया है। तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो अलेसियन जो हमारा है ये क्या है, एक प्रकार का जो है आपका अल्पाइन युगिन भी आप बोल सकते हैं कि वलित पर्वत है। अल्पाइन युगिन एक प्रकार का आपका वलित आपका पर्वत है, लेकिन ये सब आपका जो है ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल इसको पूछा गया है कि पर्वत से रिलेटेड आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर किस प्रकार के पर्वत जो आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, इसमें टोटल जो है आपके 6 सदस्य थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग भी लिया था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए दिया गया है प्रश्न साथियों कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधेयक प्रावधान है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में आपका है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो 10वीं अनुसूची है ये हमारा कब जोड़ा गया है, तो साथ ही याद रखेंगे 10वीं अनुसूची जो है आपका 91 संविधान संशोधन के तहत जो हमारा क्या है, तो जो है 10वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था। और जो कि संविधान संशोधन की अगर हम बात करेंगे तो 2023 में जो है आपका 51वें आपके जो है संविधान संशोधन आपके हुए थे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में दिया गया है कजारे की राष्ट्रीय कजारे की हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो साथ ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है। तो नेपा नगर की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अखबारी कागज के जो है उद्योग के लिए जाना जाता है नेपा नगर को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है आपका। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कहा जा रहा है कि जो है आपका स्टेट ड्यूटी, कहा जा रहा है कि स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया गया कि आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइए, तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर आपको अलग आपको यहाँ पर दिया गया है। बाकी कहा जा रहा है कि कंपनियों से शेयर, कहा जा रहा है कि शेयरों पर प्राप्त लाभांश, तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है। हालांकि अगर देखेंगे तो प्रश्न में हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो है आपका स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सबसे सटीक दिया गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला जो कर होता है इसी को हम लोग कहते हैं स्टेट ड्यूटी, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है। तो साथ ही ये देखेंगे तो आप जो है फरवरी महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है हाल ही में आयोजित भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है। तो देखिए आपका हो जाएगा त्रिशक्ति प्रहार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि हाल ही में भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मुरली विजय ने, किसे हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये देखिए मनमोहन सिंह को किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स ये आपका प्रीवियस ईयर में जो है आपका ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये आपको बार पूछा है। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष 7 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में है कि 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में है कि कौन सा चक्रवात म्यांमार से टकराया और इसी सदी में इस क्षेत्र में आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफानों में एक है। तो देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कौन सा चक्रवात म्यांमार से टकराया और इसी सदी में इस क्षेत्र में आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा मोचा। अगला में दिया गया है कि किस संस्था ने कहा जा रहा है कि 100 पेज अभियान शुरू किया है। तो ये देखिए हमारा आरबीआई के द्वारा किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, कहा जा रहा है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस
प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में 7 जून को मनाया जाता है। आईसीसी के सभी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया आईसीसी के सभी खिताब जीतने वाली दुनिया का पहला टीम बना है। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान किस देश को उपहार दिया है? तो रिसेंटली अगर आप लोग देखेंगे तो ये वियतनाम को दिया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया ऊर्जा संक्रमण सूचांक में भारत का स्थान क्या है? तो साथियों भारत का जो है 67वां स्थान रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि वैश्विक शांति सूचांक 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है कि रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो ये हमारा किया है FSSAI के साथ किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपका 25 मार्क्स आपका साइंस का आपका शुरू होता है, तो अच्छे से लगाएंगे आप लोग। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा शीतकाल में। देखिए शीतकाल में क्या होता है कि पेंडुलम में जो है एक्सपेंशन नहीं होता है, जिसके कारण से उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। और गर्मी के दिनों में जो है अक्सर धातु में एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण से लंबाई बढ़ने के कारण से ये सुस्त हो जाती है, जिसके कारण से ये जो है धीमी चलती है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि दो धातुओं ए और बी की पट्टियाँ एक साथ मजबूती से जुड़ी हुई है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। अब इसमें आपको निर्णय लेना है। प्रश्न हमारा देखिए दिया गया है कि गर्म करने पर कहा जा रहा है कि ए बी से अधिक फैलती है, ए जो है बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह कहा जा रहा है कि यह रूप ग्रहण करेगी। बताइए आप लोग किस प्रकार का रूप का जो है ग्रहण करेगा? तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो ए का जो है मतलब एक्सपेंशन इसका ज़्यादा है, ये आपका ज़्यादा फैल रहा है। तो ये अगर इसको गर्म करेंगे तो ये आपका क्या हो सकता है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो ये अगर फैलेगा आपका तो किस रूप ये ग्रहण कर सकता है, किस रूप को ग्रहण कर सकता है? पहले क्वेश्चन को आप लोग सोचिए और बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों अगर आप देखेंगे तो ये अगर एक्सपेंशन इसका ज़्यादा होगा तो ऊपर वाला आपका फैलेगा और इस प्रकार से आपका हो जाएगा, फैलेगा तो होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ होंगी। तो इसके लिए मैंने जो है एक फॉर्मूला आपको बताया था। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे दिया गया है कि 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, तो कहा जा रहा है कि प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ कितनी होगी, ये आपको बार पूछा जा रहा है। आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा दिया गया है कि 100 जो है आपका क्या है, तो हमारा दिया गया है कि 100 जो है वाट के एक विद्युत बल्ब को 4 घंटे तक इसे जो है जलाया जाता है। तो इसमें आपको 4 से गुना करना है। तो देखिए 4 से इसको गुना करने के बाद आपका जो है इतना हो गया। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, 1000 से आपको भाग देना है। 1000 से अपने मन से हमें भाग देना रहता है ताकि आपके आंसर आ जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन में सिंपली आपको यही करना रहता है। तो सिंपली आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के कहीं भी क्वेश्चन मिलता है आपको तो सभी को गुना करके नॉर्मली आपको 1000 से क्या करना है, भाग दे देना है। करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा साथियों। अगला में हमारा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? भारी जल यानी D2O जिसे हम लोग डायट्रियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसका काम क्या होता है? तो ये मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो ये क्या करता है, मंदक के रूप में जो है आपका न्यूट्रॉन की गति को जो है कम करने का काम करता है। कैडमियम रड का जो प्रयोग किया जाता है ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो वैज्ञानिक आपको दिया गया है और आविष्कार आपको दिया गया है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि अल्फ्रेड नोबेल दिया गया है और जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। तो ये आपका चला जाएगा 2 के साथ। और इस प्रकार से इसको अगर आप जो है मिला लेते हैं अगर 1-2 भी ऑप्शन को, तो बिल्कुल आपको जो है ऑप्शन सी आपका मैच कर जाएगा।
तो आप लगा सकते हो डायरेक्टली बिना सभी को मिलाए हुए। तो लेकिन यहाँ पर आपको जो है स्क्रीनशॉट दिलाना है, तो आप सभी लोगों को जो है अच्छी तरीका से मिलाना है, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है तभी आपको याद रहेगा। अलेक्जेंडर आपको फ्लेमिंग आपको दिया गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है साथियों पेनिसिलिन का खोज किया था, तो ये आपका इसके साथ चला जाएगा। चार्ल्स डार्विन आपको दिया गया। चार्ल्स डार्विन ने जो है विकास का जो है सिद्धांतवाद को जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ये आपका ए के साथ चला जाएगा। और मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम का खोज किया था, या फिर रेडियम का पृथक्करण आप बोल सकते हो। तो इस प्रकार से इसको आपको मैच कर लेना है, और जो भी आपको यहाँ पर कूट दिया गया इसको आप लोग मिला लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की जो स्थापना हुआ था 6 अप्रैल 1947 को जो है इसे आपका किया गया था। अच्छा, ये आपका कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका पुणे में किया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा जा रहा है, देखिएगा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कहा जा रहा है कि नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, ये कहाँ पर आपका स्थित है? तो ये देखिए हमारा मिलता है देखने को बेंगलुरु में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि विज्ञान के किस क्षेत्र में कहा जा रहा है कि व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा खगोल शास्त्र में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो इसे हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया भौतिक परिवर्तन, इसे हम लोग कहेंगे भौतिक परिवर्तन, ध्यान रखेंगे। अगला दिया गया डॉक्टर कालाजर एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सबसे जो मजबूत हमारा पदार्थ है निम्न में से, इसमें आपका हो जाएगा ग्रेफीन। ध्यान रखेंगे ग्रेफीन आपका हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको नहीं कराया था, हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो है मिलता जुलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रेफीन आपका हो जाएगा, नया क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि डॉक्टरों द्वारा कहा जा रहा है कि ओनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। तो देखिए सिंपली आपको जो है हास्य गैस का याद रखना है। हास्य गैस जो होता है ये आपका N2O होता है। अच्छा, N2O का जो नाम होता है ये क्या होता है, तो इसे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। अगला में दिया गया है कि हाइड्रोकार्बनों के अनुभार के बढ़ते क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए सही क्रम में आपका मीथेन होगा, फिर एथेन, प्रोपेन और आपका ब्यूटेन होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो साथ ही इसमें आपका किण्वन होता है, जिसमें कि पुनः हमें जो है मीथेन गैस, जिसे हम लोग मार्स गैस के रूप में जानते हैं, ये हमें प्राप्ति होती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। तो इसमें आपका किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट का। ध्यान रखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट का आपका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एल्यूमिनियम सल्फेट की अगर हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 का आपका होल 3 हो जाएगा इंटू 18 2H2O आपका हो जाएगा H2O। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो फिर डॉल्फिन की बात करेंगे तो ये आपका जो स्थनी में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः कहा जा रहा है कि रात्रिचर होते हैं। तो देखिए साथियों रात्रि में जगने वाले जो है जो भी जीव जंतु हमारे होते हैं इसे हम लोग रात्रिचर बोलते हैं। इसमें आपका हो जाएगा मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। तो ये बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, ये आपको बार पूछा रहा है। रूपांतरित स्तंभ जो है ये आलू हो जाएगा। आलू के किस भाग को हम लोग खाते हैं, तो कंद को खाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है कि दांतों पर जमी परतें बनी होती है। तो देखिए दिया गया है केवल कणों का, दिया गया है कि भोज के कणों और थूक से नहीं, इसके अलावे आपके जो है कई सारे इसमें आपके होते हैं। आगे देख लेते हैं, नहीं तो फिर ऑप्शन आपको बी को लगाना है। आगे यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि दिया गया भोजन के कण, थूक और जो है मुख के अम्लों से। आगे अगर देखेंगे तो दिया गया कि भोजन के कण, थूक और दिया गया है कि मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो ये आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया रहता तो फिर आपको सेकंड ऑप्शन लगाना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अनु दिया गया है
उपस्थित आपका तत्व दिया गया है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि विटामिन हमारा B12 दिया गया है, और विटामिन बी जो 12 हमारा होता है ये किसके अंतर्गत आपके होते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कोबाल्ट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट। इसके अलावा देखिए आपको दिया गया हीमोग्लोबिन, तो साथ ही हीमोग्लोबिन में आपके लोहा पाया जाता है, तो ये आपका ए के साथ चला जाएगा। क्लोरोफिल आपको दिया गया है, क्लोरोफिल जो है पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, और इसमें पाए जाने वाले जो धातु होते हैं ये आपका मैग्नीशियम होते हैं। इसके अलावा पीतल दिया गया है, तो पीतल जो हमारा होता है कॉपर और साथ ही जो है जस्ता का मिश्र धातु होता है, तो कॉपर दिया है तो कॉपर लगाइए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो है कूट को मिलाइए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन का अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए। अगला में दिया गया है काजारे की भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वसा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से कजरे की प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, ये हमारा जो है कुकुर खांसी, टिटेनस और जो है डिप्थीरिया के लिए लगाया जाता है। प्रश्न को एक बार रिपीट करेंगे कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, तो आपका हो जाएगा कुकुर खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे दिया गया आपको थायमिन दिया गया। अच्छा, थायमिन आपको दिया गया है, क्या थायमिन के बारे में आप बोल सकते हैं बेरी बेरी, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है, क्योंकि विटामिन बी जो हमारे होते हैं केला में पाए जाते हैं, और विटामिन बी को जो रासायनिक नाम होता है ये आपका थायमिन होता है, और इसकी कमी के कारण से बेरी बेरी नामक जो है ये आपके रोग होते हैं। देखिए एस्कॉर्बिक एसिड दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है जिसे हम लोग कहते हैं जो आपको यहाँ पर दिया गया है स्वरबी आपको दिया गया, इस प्रकार से आपको दिया गया है, यानी अस्कर्बी होगा आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमारे एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये हमारा जो है विटामिन सी का केमिकल नाम होता है, और ये सबसे अधिकतम मात्रा में आंवला में पाया जाता है, और इसकी कमी के कारण से जो अस्कर्बी नामक आपके रोग होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है, तो ये दोनों आपका यहाँ पर करेक्ट है। विटामिन ए जो साथियों दिया गया है वर्धनता आपको दिया गया है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा दिया गया विटामिन ए, इसकी कमी के कारण से वर्धनता नामक जो है बीमारी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं रतौंधी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो आपको वर्धनता दिया गया, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। साथियों वर्धनता जो होता है ये एक अनुवांशिक बीमारी होती है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके संचरित होते हैं, तो वर्धनता जो है विटामिन ए से आपका रिलेटेड आपका नहीं होगा, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। वर्धनता जो होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जेनेटिकली ये बीमारी जो है तो है ये आपका क्या होता है संचारित होते हैं। इसके अलावा विटामिन के की कमी के कारण से जो है ये रक्त का जो है थक्का ना जम पाना, तो ये चीज़ें आपका होता है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको गलत दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया कि राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो स्थित है, तो राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो इसकी जो स्थापना हुआ था 1976 में जो है हमारा राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो की स्थापना किया गया था, और ये इसकी स्थापना जो है नई दिल्ली में आपका हुआ था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितनी भी आपका जीएस का पेपर आपको दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। किसी भी साथियों को अगर फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट या फिर हमारे ग्रुप में ऐड होना है जहाँ पर कि किसी प्रकार का लेटेस्ट अगर बुक आपका प्रिपेयर होता है तो सबसे पहले उस ग्रुप पर आपको डाला जाता है, जिसमें कि कई सारे आपके जो है प्लेटफॉर्म की तरफ से जो भी आपका टेस्ट सीरीज आपको चलाई जाती है, ये सारा कुछ आपको नोट्स वगैरह सारा कुछ आपको जो है उस ग्रुप पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो भी आपका बुक आपका लेटेस्ट में भी आपका प्रिपेयर हो रहा है ये सभी पीडीएफ वहाँ पर आपको जो है मिलता है, तो आप सभी लोग वहाँ से ऐड हो सकते हो प्राइवेट ग्रुप में हमारा, जिसका कि इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को मैसेज कर देना है, बाकी आपको जो है ग्रुप का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, तो आप लोग इसमें जो है ऐड हो जाएंगे। तो 7050513705 पर आप सभी लोगों को मैसेज कर देना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे टाइम टू टाइम। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।